हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल राउंड फुटबॉल एंड चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 खत्म हो चुका। हमें क्वार्टर फाइनल के टाइम मिल चुके हैं। कल काफी क्रेजी मैच हुए, आज भी वही चीज होती है, काफी क्रेजी मैच हुए, बट एक तरफा पिटाई हुई है काफी टीमों की। अगर बात करें, बार्सिलोना ने भाई न्यूकासल यूनाइटेड को अच्छे से धोया है, लिवरपूल ने गैलेटासराय को घर पे बुला के पीटा है, एंड बायर्न तो कंटिन्यू भाई एटलांटा को जो कर रही थी पहले लेग में कंटिन्यू रखा है। क्रेजी मैच हम लोगों को स्पर्स वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भी देखने को मिला। प्रीमियर लीग की टीमों की काफी सुताई हो चुकी है, 6 में से 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं। किस तरह के टाई हमको मिले हैं उस सब पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला मैच जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल। जब ये टाई आया था, इसका थोड़ा सा ग्लिम्सेस हम लोगों को लीग में मिल गया था जब दोनों ने फेस किया था। बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेला था, लग रहा था कि बार्सा को एक क्लियर एडवांटेज है, बट आजकल यही सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है जब आपके सामने प्रीमियर लीग टीम हो, क्योंकि दुनिया की बहुत नजरें वहां पे रहती है। अच्छा खासा पैसा न्यूकासल ने लगाया है, प्लेयर है वहां पे, बट वो बात सबको पता थी। एक टेक्निकल डिफरेंस, एक कहीं ना कहीं क्वालिटी डिफरेंस दोनों टीमों में बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी चांस न्यूकासल के, तो उनके होम पे, जब ये होम पे 1-1 हुआ था, तभी मुझे ऐसा लगता था कि न्यूकासल ने बहुत अच्छा एडवांटेज खो दिया है। वो 2-0 में भी 3-0 या फिर कुछ 2-1 लेके एक एडवांटेज ले जा सकते थे। कैंप नाउ पे टफ होने वाला है। जिस तरह का रिकॉर्ड बार्सिलोना का कैंप नाउ पे रहा है, वो आई थिंक लीग में तो हारे ही नहीं है, चैंपियंस लीग में मे बी आई डोंट रिमेंबर क्लियर नहीं कि कितना, बट बहुत तगड़ा उनका होम रिकॉर्ड था एंड वो होता है। बट थोड़ा थोड़ा सरप्राइज था भाई, जिस तरह का मैच आज स्टार्ट होता। इट इज नॉट लाइक वन साइडेड बार्सिलोना डोमिनेट करती है, 2 गोल बार्सिलोना भी स्कोर करती है, बट उसके रिस्पांस में न्यूकासल भी 2 करते हैं। एलंगा पे काफी क्वेश्चन इस सीजन उठ रहे हैं भाई, बहुत पैसा देके उसको खरीदा था न्यूकासल यूनाइटेड ने, 2 गोल मारते। जब 2-2 हो गया फर्स्ट हाफ में, ऐसा लग रहा था कि न्यूकासल इज कुकिंग समथिंग फॉर अस। कहीं कहीं वो जो क्रेजी पार्ट था कि मे भी न्यूकासल को जो लोग बोल रहे थे कि टफ होगी बार्सिलोना के लिए, कहीं वो इतना ज्यादा टफ ना हो जाए कि बार्सिलोना के अर्ली एग्जिट हो जाए चैंपियंस लीग से। बट दोस्तों, चीजें बदलती है सेकंड हाफ में। जो हुआ है सेकंड हाफ में, आई थिंक भाई ना तो किसी न्यूकासल फैन ने, ना किसी प्लेयर ने, और ना ही एडी हाउ ने नापा होगा कि ये सब चीजें हो सकती है। बार्सिलोना आती है सेकंड हाफ में एंड जिस तरीके से वो धुनाई करना चालू करते हैं, 5 गोल हिट करते हैं वहीं वहां पे, एंड आई थिंक दे कंप्लीटली टेक अवे दैट टाई। उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड आई थिंक शॉक हो गई थी। न्यूकासल की बात करें, पूरा मैनेजमेंट, प्लेयर कहीं से कहीं तक भी नहीं भाई, डिफेंसिव हाउलर देखने को मिल रहे थे। इतनी इजीली उनके डिफेंस को खोल रही थी बार्सिलोना, एंड न्यूकासल भाई कहीं से कहीं वापस नहीं आई। 7-2 की एक ह्यूमिलेशन उनको लॉस। कैंप नाउ पे उनका पहला एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है दोस्तों। बट बात करें यार, कुछ प्लेयर इस बार्सिलोना टीम में यार तारीफ करनी पड़ेगी। देखो, आप रफीनिया की तारीफ करो, आप लमीन यमाल की तारीफ करो, आप देयर सर्टेन प्लेयर पेड्री की तारीफ करो, बट एक आदमी की भाई, मैं एक इंसान की मैं तारीफ करना चाहूं, वो है हांसी फ्लिक। आई थिंक फादर फिगर तो हम सब बात करते हैं, बट जब ये टीम इसको मिली थी भाई, वी नो द फाइनेंशियल सिचुएशन, बार्सिलोना कितनी स्ट्रगल कर रही थी। ये यंग लोड है भाई, अगर बात करो वहां पे 20-20, 22-22 साल का, 18 साल का तो लमीन यमाल, ये कोई बहुत बहुत ऐसी टीम नहीं है, एक्सपीरियंस टीम है। मतलब देयर आर प्लेयर जो अराहो टाइप एक्सपीरियंस, बट वो भी भाई ऐसा नहीं कि वो पीक फॉर्म में। लेवेंडोस्की है भाई, वो किसी मैच में खेलता है, किसी में नहीं खेलता है, तो भाई ऑन एन एवरेज काफी यंग साइड है, तो उसको एक्सपीरियंस कौन देगा? उसको एक्सपीरियंस देता है हांसी फ्लिक का जो एक्सपीरियंस फुटबॉल आता है, एंड कहीं ना कहीं वो कंपोजर रखता है, एंड आई थिंक सब प्लेयर उसकी बात मानते हैं। इसी वजह से जो मैं स्टार्टिंग बोला, फादर फिगर, उससे ही चीजें चैनलाइज होती है। बट देयर आर सर्टेन अदर प्लेयर जो भाई आई थिंक इस टीम में बहुत ज्यादा लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, वो है रफीनिया। लास्ट सीजन से रफीनिया जो क्लिक करना चालू किया इन बार्सिलोना, एंड बिग मैच में आई थिंक भाई, आप लमीन यमाल की बात करो, लेवेंडोस्की की बात करो, पेड्री की बात करो, बिग मैच में जो डिलीवर रफीनिया करता है, वो आई थिंक बार्सिलोना के फैंस भी जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता। लास्ट ईयर यही रीजन था कि जब वो भाई उसको साइड किया गया था बैलन डोर या बाकी अवार्ड से, फीफा अवार्ड से, तो काफी क्वेश्चन उठे थे, क्योंकि जैसा वो परफॉर्मेंस देता है भाई बड़े मैचेस में, आज भी 2 गोल 2 असिस्ट, एंड कहीं ना कहीं डिफरेंस मेकर होता है। लमीन यमाल ने भी आज बहुत तगड़ा परफॉर्म किया भाई, लेवेंडोस्की ने भी 2 गोल मारे, एंड कहीं ना कहीं बताया कि स्टिल गोट इट, एंड नॉक आउट में जहां पे 50-60 मिनट उसको यूज किया जा सकता है, फेरन टोरेस को सब्स्टिट्यूट में सेकंड हाफ में ला सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपीरियंस लेवेंडोस्की का बहुत काम आ सकता है। पेड्री अगेन भाई रन किया, मिडफील्ड को बर्नाल अगेन टॉप। अगर हम बात करें वहां पे, फर्मिन लोपेज भी ऑन टॉप भाई, 1 गोल 1 असिस्ट। उसके बाद डिफेंसिवली भी ठीक ही थे, फर्स्ट हाफ में कुछ गलतियां की, एंड बार्सिलोना ने रन राइट किया है न्यूकासल यूनाइटेड पे, एंड कहीं ना कहीं भाई न्यूकासल कोसेगी कि उनको जो अपॉर्चुनिटी अपने होम पे मिली थी, जिस तरह का उन्होंने 90 मिनट फुटबॉल खेला था, एटलीस्ट 1 गोल से ज्यादा तो वो स्कोर कर सकते थे, 2-3 भी कर सकते थे, उतनी अपॉर्चुनिटीज थी। बट जब जब वो भाई 1-1 हुआ होम पे, वो जो वहां पे
पेनल्टी मिली लमीन यमाल को, उसके बाद तो आई थिंक मेरे ओपिनियन में कहीं से कहीं भी वापसी करते हुए नहीं लगी थी न्यूकासल। एक टेक्निकलिटी का काफी गैप है, वही कैच कप कर गया एंड इजीली बार्सिलोना ने ये टाई जीता। अब दूसरा मैच जो आज बिग मैच था भाई वो था लिवरपूल वर्सेस गैलाटासराय। 1-0 से गैलाटासराय पहला लेग निकाली थी एंड एक नर्वस एनर्जी अराउंड लिवरपूल फैंस भाई बन रही थी। बूज भी किए गए थे वहां पे आर्ने स्लोट को लास्ट मैच जब भाई 1-1 से टोटनहम के अगेंस्ट ये हुआ था, काफी नर्वस थे, काफी पेसिमिस्टिक थे भाई अगर बात करें लिवरपूल के फैंस इस मैच को लेकर, आर्ने स्लोट को लेकर। एंड वो मैच जो था कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यूरोपियन नाइट पे अगर आज कुछ लिवरपूल नहीं कर पाते तो वेरी डिफिकल्ट टाइम टू कम फॉर आर्ने स्लोट आने वाला फ्यूचर में। बट एनफील्ड अगेन डिलीवर ऑन यूसीएल नाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। भाई क्या प्यारा स्टार्ट किया था लिवरपूल ने, अटैक पे अटैक बनाए जा रहे हैं। गैलाटासराय भाई कहीं से कहीं भी उसको कोप अप नहीं कर पा रहे थे एंड उसी में भाई पहला गोल मिलता है। एक वो चीकी भाई कॉर्नर लिवरपूल लेती है यूसीएल नाइट्स पे, मतलब बारसा वाला कुछ याद आ गया, वो थोड़ा ज्यादा सरप्राइज था। बट आज एक और सरप्राइज दिया एंड भाई वहां पे सबोस्लाई आई थिंक भाई लिवरपूल को इस सीजन कोई भी बिग मूवमेंट प्रोड्यूस करना होता है सबोस्लाई उसका कोर होता है एंड भाई वो स्कोर करते 1-1 होता है वहां पे ओवरऑल टाई को। बाद में मोहम्मद सलाह को एक पेनल्टी मिलती है एंड कहीं ना कहीं भाई मोहम्मद सलाह पे बात करनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए तो आई थिंक हम लोगों ने बात भी की थी कि आरके की मूवी की तरह उसके लिए ये मैच रहा है कि जिंदगी में एंड में सब कुछ सही हो जाता है, अगर सही नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है। भाई वो फर्स्ट हाफ में उसने पेनल्टी मिस की एंड ऐसा लग रहा था कि ओवरऑल डन हो चुका है। मोहम्मद सलाह का कॉन्फिडेंस जो 2-3 महीने से चल रहा है वो कहीं ना कहीं भाई कैच कर गया, इससे निकलने का कोई रास्ता मोहम्मद सलाह के पास नहीं है और किसी मैनेजमेंट या कोच के पास भी उसको कैसे निकाले। बट सेकंड हाफ स्टार्ट होता, आई डोंट नो भाई क्या पेप्टॉक उसको दी गई थी सेकंड हाफ में, उस सेकंड गोल में वो असिस्ट एंड उसके बाद वो जो ट्रेडमार्क सलाह फिनिश, उसके बाद तो आई थिंक मोहम्मद सलाह पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखे, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। फर्स्ट हाफ में भी ऐसे मोमेंट थे जहां वो स्कोर कर सकते थे। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई पूरी तरीके से मोहम्मद सलाह का ऐसा परफॉर्मेंस कि वो पूरी तरीके से बैक आ गए इन बेस्ट देयर फॉर्म, बट अभी भी भाई कुछ इस तरीके के गोल्स मे बी सीजन एंड में लिवरपूल को बेनिफिट कर सके बिग मैचेस में एंड मोहम्मद सलाह ने डिलीवर किया, ग्रेवेनबर्च ने स्कोर किया एंड लिवरपूल ने सेकंड हाफ कुछ आज चैंपियंस लीग का दिन भी ऐसी था कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में टीमें ना बड़ा डिफरेंट गई थी। लिवरपूल भी बार्सिलोना की तरह डिफरेंट प्रिपेयर्ड होके आई एंड जिस तरह का उन्होंने कुछ गोल भाई रूल आउट भी किए गए एंड गैलाटासराय को क्या पीटा है भाई, क्या पीटा है। एंड गैलाटासराय का अगेन यार उनका कुछ ये सीजन ऐसी ही कुछ रहा है कि अगर उनके घर पे चैंपियंस लीग होती तो भाई जीत भी जाते, बट अवे फॉर्म भाई टोटली बहुत पुअर थी। 1-0 से उन्होंने जीता जरूर अपने होम पे, बट भाई यही चीज वो करते हैं अवे। हमने यूवेंटस के अगेंस्ट देखा था कि 3 गोल की लीड को भी वो एक टाइम पे बहुत मुश्किल से बचा पाए थे। लिवरपूल ने अच्छी तरीके से सुताई की है, एनफील्ड पे बुला के बहुत बेकार खेले, 5 के अराउंड एक्सजी का जनरेट किया है, वो 0.18 के कुछ इतना बड़ा गैप था एंड कहीं ना कहीं क्वालिटी का गैप था। ओसिमेन भी भाई इंजर्ड होकर फर्स्ट हाफ में चले गए थे एंड कहीं ना कहीं वो सब चीजें खराब हुई एंड गैलाटासराय आई डोंट नो भाई कम बैक करते हुए कभी भी ले गया। बिग विक्ट्री फॉर लिवरपूल, बहुत कंसर्न है, बहुत सारी चीजें अराउंड चल रही थी। आर्ने स्लोट लिवरपूल कहीं ना कहीं उनको थोड़ा काम करेंगे। आर्ने स्लोट अगेन जब उस पर क्वेश्चन इस सीजन उठते हैं वो कुछ ऐसा डिलीवर करता है कि अपना टाइम एक्सटेंड करा लेता है लिवरपूल में। आई थिंक सीजन एंड तक तो मिनिमम आर्ने स्लोट भाई रुकते हुए मुझे लग रहा है। उसके बाद यार 2 मैचेस हुए, उन पे ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगा, बट एक रिफ्लेक्ट करते हैं, स्पर्स ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड आई थिंक जो रेलीगेशन बैटल जो भाई बच रहे हैं अभी मैचेस, कहीं ना कहीं वो पीक फॉर्म स्पर्स को ट्यूडोर की फुटबॉल थोड़ी समझने लगे। 2 मैचेस में लिवरपूल के अगेंस्ट भाई ड्रॉ एंड उन्होंने भाई अपने 2026 की पहली विक्ट्री 3-2 से मैच निकाला। जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे थे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था मे बी किसी ने ना सोचा स्पर्स कमबैक कर दे, बट आई थिंक जो वो 3 गोल का जो गैप था फर्स्ट लेग में वो जो उन्होंने कंसीड कर दिए थे वो बहुत ज्यादा था। वहां पे एटलेटिको ने भी स्कोर करे 2 गोल एंड बट एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर परफॉर्मेंस दिया है। अगर दोनों कंपटीशन में होते तो उनके लिए मे बी भाई कंफ्यूजन बन सकती थी, कुछ चीजें बिगड़ सकती थी, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्कोर नहीं है, इंजरी है। अभी उनका क्लियर फोकस भाई रेलीगेशन से बचना है, नेक्स्ट ईयर प्रीमियर लीग में रहना है एंड एक क्रेजी कॉन्फिडेंस बूस्टर तो आई थिंक उनको मिल गया। थोड़ी जो गाड़ी बिल्कुल पटरी से उठ रही हुई थी वो पटरी पे आते हुए लग रही है। उसके बाद अगर बात करें बायर्न म्यूनिख ने अगेन 4-1 एटलांटा, ये तो मतलब सबसे वन साइडेड टाई रहा है, 10-2 ओवरऑल ये रहा है एंड बायर्न म्यूनिख भाई कहीं से कहीं तक भी चीजें उनके लिए कोई मुश्किल लगी एटलांटा को हराते हुए। उनका डोमिनेशन भाई वहां से एटलांटा के घर से और अपने घर तक पूरा हुआ चल के आया। दोस्तों ये तो हो गई मैच की बात। एक बहुत बड़ा एक शॉट उस पर भी ध्यान दे लेते हैं, वो है भाई प्रीमियर लीग की टीमों के साथ क्या हुआ। 6 टीमें क्वालिफाई की थी, 16 में से 4 बाहर हो चुके। आर्सेनल लिवरपूल ही क्वालिफाई किए भाई क्वार्टर फाइनल के लिए। थोड़ा समझना पड़ेगा, इतना पैसा इंजेक्ट किया जाता है एंड कहीं ना कहीं ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी कि प्रीमियर लीग इस समय आई थिंक पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग अपने रियल लाइफ में भी अदर स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि अगर पैसा आ जाता है इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सही से इन्वेस्ट करें। फुटबॉल तो बहुत बाद की बात है, फुटबॉल तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी से हटके फिजिकलिटी पे आ चुके, एथलेटिज्म पे आ चुके, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। जब आप यूरोप में खेलते हो जहां पे अभी भी भाई टेक्निकलिटी फुटबॉल रियल फुटबॉल बचा है, ओवरऑल कितने भी आप सेट पीसेस ले लो, कितने भी भाई आप कॉर्नर्स ले लो या कुछ भी ले लो,
बट ओवरऑल फुटबॉल तो भाई पिच पे ही खेलनी पड़ती है। मुझे लगता है यूरोपियन टीम अभी उसमें थोड़ा सा एलिट है। एंड स्पेन टीम में अगेन दिखाया है तीनों के तीनों बिग टीम स्पेन की क्वालिफाई की है प्रीमियर लीग की। बड़ी बड़ी टीम है, मैनचेस्टर सिटी की बात करो भाई, वहां पे आप बात करो चेल्सी की, स्पर्स, न्यूकासल, सब बाहर हो चुकी है। एंड मुझे लगता है कि ये एक अलार्म कॉल है फॉर प्रीमियर लीग क्लब। मे बी फुटबॉल पे ध्यान दे, थोड़ा टेक्निकलिटी पे ध्यान दे। मे बी ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म कुछ ऐसी है भाई, आर्सेनल खेलती है, आर्सेनल के पास गोल है प्रीमियर लीग जीतना, बट बाकी टीम तो अपने हिसाब से फुटबॉल खेल सकते हैं। क्या सब एक ही तरीके से फुटबॉल खेलना चालू कर देती है? कैच होती है टीमें भाई यूरोपियन कंपटीशन में, वही हो रहा है। एंड बात करें अब, चलो बात करते हैं भाई क्वार्टर फाइनल के लिए क्या क्या टाइम मिले। मेरे ओपिनियन में तो भाई हिस्टोरिकल टाइज मिले भाई। वहां पे आप करें यूरोपियन क्लासिको भाई, बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है। एंड बायर्न अगर भाई इतना नहीं सीखी है मैनचेस्टर सिटी की हालत से, तो रियल मैड्रिड को हल्के में, उनकी कंडीशन देख के तो बिल्कुल ना ले भाई। हो गए तुम टॉप फॉर्म में, बट रियल मैड्रिड है, पेडिग्री लेके आती है, कोई टीम हल्के में नहीं ले सकती। और अब तो आई थिंक किसी को लेना भी नहीं चाहिए। उसके बाद भाई यहाँ पे हमें मिला बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, एक स्पेन का भाई डर्बी होने वाली है। एंड ये मैच का हम लोगों को एक भाई ट्रेलर मिल ही चुका था, जहां पे दोनों टीमों ने अपने अपने होम पे वन साइडेड टाई खेला है। एंड ये भी क्रेजी होगा। हांसी फ्लिक ने पक्का कुछ ना कुछ लर्न करने वाले हैं, सेम भाई सिमियोनी भी लर्न करने वाले हैं। एडवांटेज मेरे ओपिनियन में बार्सिलोना को होगा इस मैच में। दे हैव इनफ क्वालिटी। एटलेटिको एट टाइम्स भाई वल्नरेबल लगी है, स्पर्स के खिलाफ भी वल्नरेबल लगी है। उसके बाद भाई पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, हमें पता आर्ने स्लॉट कितना भाई चेरिश करते हैं पीएसजी को, बट एनरिके वर्सेस आर्ने स्लॉट लास्ट ईयर राउंड ऑफ 16 में मिला था। एंड क्या क्रेजी गेम हुआ था, अल्टीमेटली जीत के निकल गए थे लुइस एनरिके। एंड लिवरपूल भाई वापसी करते हुए एंड बदला लेते हुए हम लोगों को दिख सकती है। एक मैच है भाई, आई थिंक यही हुआ था। अगर बात करें यूरोपा लीग में आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग, वहां पे स्पोर्टिंग ने हरा दिया था। कहीं ना कहीं आर्सेनल की टीम बहुत डेडली है, बहुत रेडी है। एंड आई थिंक वो मेक कर जाएंगे सेमीफाइनल में एंड बदला लेना चाहेंगे। एंड लेट्स सी भाई, लेट्स सी, होम पे है उनके मैच, तो मजा आने वाला है। काफी क्रेजी हम लोगों को टाई अगेन मिल गए। चैंपियंस लीग भाई बिजनेस एंड में आ चुका है। अनफॉर्चुनेट मैन सिटी क्वालिफाई नहीं किए, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। एंड बहुत क्रेजी मैच डे रहा है एंड मजा आया दोस्तों। तो इसी वीडियो में इतना ही था, हम चलते हैं, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।